बेटे की कातिल सौतेली मां के दिल दहला देने वाले इंकिशाफात। खेलते बच्चे पर प्यार की बजाय गुस्सा आ गया। 4 साला शुएब को गला दबाकर मार डाला। शौहर ने सगे बच्चों से दूर रखा जिसका रंज था। मुलजिमा शबाना का एतराफी बयान। स्कूल रोशन करने का ख्वाब चकनाचूर। फंड्स की कमी। हुकूमत ने सरकारी स्कूलों को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का मंसूबा रोक दिया। मंसूबे पर दोबारा काम शुरू करने के लिए 8 करोड़ रुपए दरकार। ग्रीन टाउन में पानी ना मिलने पर शहरी फट पड़े। खातीन और बच्चों का बोतलें और डंडे उठाकर मिल्लत रोड पर एहतजाज। टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। नारेबाजी। वासा के शोभा कंस्ट्रक्शन की गफलत। ड्रेनों की सफाई ना हो सकी। सतु कतला ड्रेन से रुकावटें दूर ना होने के बायस बहार कॉलोनी में सफाई का काम इल्तवा का शिकार। ईद पर परदेसियों की आबाई इलाकों में वापसी। लारी अड्डे पर गंदगी के ढेर। हर तरफ कीचड़। एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा का डीआईजी ऑपरेशंस एमडी वासा एमडी एलडब्ल्यूएमसी को मुरासला। सिक्योरिटी और सफाई बेहतर बनाने का मुतालबा। एलडीए मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। ईद उल फितर से कबल मुलाजमीन के लिए मुख्तलिफ अलाउंस का ऐलान। हर मुलाजिम को 5,000 रुपए ईद अलाउंस देने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पांच माह गुजर गए। लाहौर की 3 मेडिकल यूनिवर्सिटीज को वीसी ना मिल सके। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर से महरूम। लाहौर न्यूज ने हकाइक बताए। महकमा तालीम को भी ख्याल आ गया। शादरा में स्कूल की छत से बच्ची के गिरने का मामला हल। बच्ची को टीचर ने धक्का नहीं दिया। मुअत्तल होने वाले तमाम अफसरान बहाल। लाहौर न्यूज ने वाकई की फुटेज दिखा दी। बैनुल-अक़वामी परवाजों की हंगामी लैंडिंग के लिए नए एसओपीज जारी। परवाज की लैंडिंग की सूरत में तमाम महकमों का अमला रनवे पर मौजूद होगा। भारतीय तैयारे की लैंडिंग की सूरत में डेप्यूटी मैनेजर स्पेशल ब्रांच और आईबी को आगाह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। साफ पानी प्रोग्राम का जायजा। साफ पानी प्रोग्राम के लिए 25 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस कर दी गई। पीआईसी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने नए विजन के ड्रग एलिवेटिंग स्टंट्स की खरीदारी की मंजूरी दे दी। ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत इजलास। आईसीडी डेवल चैम्बर खरीदने की भी मंजूरी। पंजाब असेंबली ने आइंदा माली साल के बजट का फाइनेंस बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन का फाइनेंस बिल की मंजूरी के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट। इजलास की कार्रवाई कल तक मुलतवी। जीआईटी कहीं सुप्रीम कोर्ट के गले ना पड़ जाए। राना सनाउल्लाह फिर बरस पड़े। थीसिस शहबाज शरीफ को भी बुलवा लें। राना सनाउल्लाह का जीआईटी को मशवरा। जीटी रोड पर ट्रैफिक वार्डन की ट्रक रोकने की कोशिश। ड्राइवर ने ट्रक दौड़ा दिया। वार्डन ने लटक कर जान बचाई। शहरियों ने ट्रक रोककर ड्राइवर को खूब फेंटी लगाई। वाकई की फुटेज लाहौर न्यूज पर। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबा 1 अरब 80 करोड़ रुपए के मजीद फंड्स एराजी खरीदने के लिए मुख्तस करने की तैयारी। डीजीएलडीए ने स्पेशल पैकेज मुतारिफ करने की तजवीज वज़ीर आला को अरसाल कर दी। रमजानुल मुबारक में भी नाकिस मशरूफ का मकरू धंधा। फूड अथॉरिटी का शेंडी कोला फैक्ट्री पर छापा। 3 लाख भरी हुई और 4.5 लाख बोतलों का खाम माल बरामद। फैक्ट्री सील।
करप्शन अपनी सजा किसी और को। पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 करोड़ 19 लाख रुपए के घपलों का मामला। चीफ इंजीनियर फैजुल हसन सिपरा को मुअत्तल कर दिया गया। इंक्वायरी कमेटी ने वाइस चांसलर को बचाते हुए चीफ इंजीनियर को मुअत्तल किया। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में खिलाफ ज़ाब्ता तयनातियां। महकमा हायर एजुकेशन कमीशन ने गैर कानूनी भर्ती अफराद को हटाने के लिए यूईटी इंतजामिया को तीसरा खत लिख दिया। सांदा पुलिस की कार्रवाई, 2 रुकनी खतरनाक गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमों का 30 से जायद वारदातें करने का इंकिशाफ। नैब की टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। कार्रवाई के दौरान नादहिंदगान से 1 करोड़ 22 लाख रुपए वसूल कर लिए गए। नैब ने वसूल की गई रकम गैप को अफसरान के हवाले कर दी। पंजाब प्रिजन और नेशनल रेडियो टेलीकम्युनिकेशन के दरमियान मुआहदा। पंजाब की जेलों में सीसीटीवी कैमरे, वॉक थ्रू गेट और चैम्बर्स लगाए जाएंगे। दूसरे सूबों के कोटे से मुतालिक फैसला देने का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने CSS कोटा सिस्टम के खिलाफ दरख्वास्तें नाकाबिले समाअत करार दे दी। डिप्टी कमिश्नर सुमेर अहमद सैयद का सब्जी और फ्रूट मंडी बादामी बाग का दौरा। फलों की क्वालिटी और कीमतों का जायजा लिया। साबिक IG पंजाब चौधरी मंजूर की नमाज जनाजा गार्डन टाउन में अदा। कायम मकाम IG उस्मान खटक समेत अहम शख्सियात की शिरकत। स्पॉट फिक्सिंग केस, हाईकोर्ट ने क्रिकेटर खालिद लतीफ की PCB एंटी करप्शन यूनिट की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। ₹14 लाख इनकम टैक्स न देने पर अदाकारा नूर को नोटिस। FBI ने 15 रोज में टैक्स जमा कराने का हुक्म दे दिया। और वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के हवाले से लाइफ फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम अलहमरा हॉल में तकरीब। सियासी, समाजी और शोबिस से ताल्लुक रखने वाले शख्सियात की शिरकत। जान बचाने के लिए खून का अतिया देने पर जोर दिया गया। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ HD के साथ मैं हूं सदाफ दुरानी और मैं हूं जहर मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सगे बच्चों से दूरी ने मां को सुतेले बेटे का कातिल बना दिया। सुतेली मां के दिल दहला देने वाले एतराफी बयान। खेलते बच्चे पर प्यार की बजाय गुस्सा आ गया। 4 साला शुएब को गला दुबाकर मार डाला। मुलजिमा शुबाना का एतराफी बयान। पुलिस ने मुलजिमा का रिमांड हासिल कर लिया। UC 130 के चेयरमैन शहबाज चांदी की बीवी का एतराफ जुर्म। सुतेले बेटे को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। खातून ने शोहर से बदला लेने के लिए सफाकियत की इंतहा की। ममता भुलाकर सुतेले बेटे को मौत के घाट उतार दिया। खुद 3 बच्चों की मां मगर 4 साला मासूम की जान ले ली। खातून का कहना है कि इसने सुतेले बेटे को गला दबाकर कत्ल किया। मेरे साथ ज्यादती नहीं, जे ज्यादती कम है। एक बच्चे छीन के रखना, एक मुझे बुलाना ना, एक मुझे खर्चा नहीं देना, एक मुझे देखना नहीं, एक मैं उसकी जिंदगी में है जो नहीं है थी। ये कम ज्यादती, इससे बड़ी और ज्यादती क्या है। मुलजिमा का कहना है कि शोहर ने 3 बरस मेरे सगे बच्चों को मुझसे दूर रखा और वो इस समेत अपनी बीवियों में इंसाफ भी नहीं करता था। यही वजह है कि इसने सुतेले बेटे की जान ले ली। मुलजिमा शुबाना के एतराफ के बाद पुलिस ने इसका 4 रोजा रिमांड हासिल कर लिया है। सरफराज खान, लाहौर न्यूज़। बहाने से ही काम चलाना। पंजाब हुकूमत ने भी तालीम के लिए सुतेलेपन की इंतहा कर दी। फंड्स की कमी का बहाना बनाकर सरकारी स्कूलों में शमसी तवानाई का मंसूबा फिर ठप कर दिया। एनर्जी डिपार्टमेंट और महकमा तालीम ने हुकूमत से मजीद 8 करोड़ रुपए मांग लिए। हुकूमत
हुकूमत पंजाब ने सूबा भर के सरकारी स्कूलों में सोलर सिस्टम की तनसीब का मंसूबा बनाया। रवा माली साल में इसकी मंजूरी के बाद इस पर काम भी शुरू किया गया। अब फंड्स दस्तियाब न होने के बाइस इस पर काम ठप हो गया है। 8 करोड़ की खतीर रकम की किल्लत की वजह से मंसूबा खतरे में पड़ गया है। महकमा तालीम और एनर्जी डिपार्टमेंट ने फंड्स की इस्तदा की तो महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने PC1 के असर-ए-नो जायजा के अहकाम जारी कर दिए। आइंदा बजट में फंड्स मुख्तस ना होने के बाइस इसके खटाई में पड़ने के खदशात पैदा हो गए हैं। बिजली है ना पानी, हर तरफ चल रही है करप्शन की कहानी। माह सयाम में भी ग्रीन टाउन के रिहायशी पानी को तरस गए। शदीद गर्मी में अहले इलाका की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा, सड़क ब्लॉक कर दी गई। बच्चों ने भी पानी दो के नारे लगाए। रमजान के महीने तो काफर भी नहीं ऐसे करते। शदीद गर्मी और रमजान का महीना भी वासा हुकाम के दिलों को मोम ना कर सका। ग्रीन टाउन के रहायशी पानी के हुसूल के लिए सड़कों पर निकल आए, टायर जलाए और सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन ने वासा हुकाम और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहतजाज में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। बच्चों ने तपती जमीन पर बैठकर वासा पानी दो के नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि रमजान में काफिर भी पानी बंद नहीं करते। हम ये पानी के लिए कर रहे हैं कि देखो रमजान का महीना, आगे पीछे की बात तो कोई बात नहीं, चलो गुजारा कर लेते, लेकिन रमजान के महीने तो काफर भी नहीं ऐसे करते। 1 साल हो गए इंतजार करते हुए, हमारा ट्यूबवेल पानी बिल्कुल नहीं दे रहा। टैंकर भेजते हैं, टैंकर में पानी एक नाली लगाई हो, सारे उधर से पानी भरते हैं। एक्सियन शम्स गुज्जर मौका पर पहुंचे, लेकिन मुजाहिरीन ने इनकी भी ना सुनी। उन्होंने ऐलान किया कि इलाके के लिए नया ट्यूबवेल मंजूर कर लिया गया है, जो ईद के बाद लगा दिया जाएगा। ये ट्यूबवेल हमारा 45 ट्यूबवेल्स में, एक पंजाब गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है 45 ट्यूबवेल्स की, उसमें ये ट्यूबवेल शामिल है। ये ईद के फौरी बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। मुजाहिरीन ने बावर कराया कि हुकूमत ने मसला हल ना किया तो एहतजाज का सिलसिला वक्तन जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद उमर अजीम के साथ राहिल सैयद, लाहौर न्यूज़। बिजली ना पानी, ये थी शहर लाहौर की कहानी। आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं लारी अड्डा की। ईद उल फितर के पेश नजर लारी अड्डा बदामी बाग की किस्मत भी जाग उठी। एडमिनिस्ट्रेटर मुतहरिक DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ ने MD वासा और MD LWMC को मुरासला लिख दिया। अड्डे पर सफाई की सूरत हाल बरकरार रखने की हिदायत कर दी। ईद उल फितर पर बड़ी तादाद में परदेशियों को घरों को वापसी के पेश नजर लारी अड्डों की इंतजामिया ने अभी से इंतजामात शुरू कर दिए हैं। बदामी बाग लारी अड्डे के एडमिनिस्ट्रेटर ने वासा और LWMC के एडमिनिस्ट्रेटर और DIG ऑपरेशंस को मरासले इरसाल कर दिए हैं। मरासलों में कहा गया है कि शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात देने के लिए लारी अड्डों पर सिक्योरिटी और सफाई सुथराई के मुनासिब इंतजामात किए जाएं। लारी अड्डे की इंतजामिया की जानिब से LWMC से इजाफी डैम्पर्स और कूड़ा उठाने वाले लोडर्स मांग लिए गए हैं। सफाई की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए इजाफी अमले की भी दरख्वास्त की गई है। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। सड़कें, पुल और अंडरपास, तालीम की तरफ से मुकम्मल इज्तनाब। लाहौर की 3 बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटियां मुस्तकिल वाइस चांसलर से महरूम हो गई। सिलेक्शन कमेटियों के बावजूद उम्मीदवार इंतजार की सूली पर लटक गए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से 24 जनवरी को इश्तिहार दिया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, किंग एडवर्ड और फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी, शहर की 3 बड़ी यूनिवर्सिटियों में 5 माह से मुस्तकिल वाइस चांसलर्स तैनात ही नहीं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से 24 जनवरी 2017 को इश्तिहार दिया गया। पहले 5 माह तो सिलेक्शन बोर्ड ही तश्कील न पाया और अब बोर्ड बना है तो इसके बावजूद VC के उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जा रहा। दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज सूबे के मेडिकल कॉलेजों में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट की तैयारी में मसरूफ है। ऐसे में तमाम इख्तियारात कायम मकाम वाइस चांसलर के हाथों में देना किसी भी तनाज़े को जन्म दे सकता है। सैयद सज्जाद कासमी, नुमाइंदा, लाहौर न्यूज़। मेयर लाहौर इन एक्शन। 2 साल से पेंशन से महरूम पोलियो की मरीजा उस्मा को रकम क्यों नहीं दी गई? मेयर लाहौर मुबशर जावेद इंतजामिया पर खूब बरहम हुए। लॉर्ड मेयर ने हफ्ते में 2 दिन पेंशन ब्रांच में बैठने का फैसला कर लिया।
बल्दिया उज़्मा के रिटायर्ड मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद का हर मंगल और जुमेरात को पेंशन सेल में बैठने का फैसला। पोलियो के मर्ज में मुब्तला 2 साल से पेंशन के लिए धक्के खाने वाली बेवा उज़्मा को रकम ना दी जा सकी, जिस पर मेयर लाहौर ने शदीद भरमी का इजहार किया और पेंशनर्स की बढ़ती हुई मुश्किलात के पेश नजर ये फैसला किया। महकमा फनास पंजाब की जानिब से बल्दिया उज़्मा को 20 तारीख को हर हाल में पेंशन देने का पाबंद किया गया था। ताहम बल्दिया उज़्मा और हेल्थ और एजुकेशन अथॉरिटी की बेहतर मामलत न होने की वजह से इस ईद पर 2 अथॉरिटियों के 2100 पेंशनर्स रकम से महरूम रह जाएंगे। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। ट्रक ड्राइवर ने हरधर्मी दिखाई तो वार्डन ने भी हिम्मत बढ़ाई, स्पाइडरमैन का अंदाज अपनाया। और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर वार्डन ने ट्रक ड्राइवर को फिल्मी अंदाज में काबू कर लिया। मामला क्या था, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं, ना ही ट्रैफिक वार्डन स्टंट लगाने में मसरूफे अमल है। ये दबंग वार्डन कोशिश कर रहा है ट्रक ड्राइवर को रोकने की, जिसने की है ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी। जीटी रोड पर वार्डन ने ट्रक को रोका, ऊपर चढ़ा और फिर क्या था, ड्राइवर ने ना आओ देखा ना ताओ, ट्रक के एक्सीलेटर पर पांव रख दिया। ट्रक की स्पीड कम से कम 60 किलोमीटर फी घंटा थी। इसके बावजूद ट्रैफिक वार्डन ट्रक पर लटका रहा। सड़क पर जाते शहरियों ने जब ये अजीब सूरत हाल देखी तो ट्रक को जैसे तैसे करके रोक ही लिया। फिर वार्डन ने भी किए हाथ साफ और शहरियों ने भी ड्राइवर की खूब दुर्गत बनाई। जब आप ड्यूटी पे आते हो तो ये चीज सोच के थोड़ी आते हो कि आप जाओगे तो आप दिल्ली आप वापस चले जाओगे घर अपने, ये सोच के तो नहीं आते। ये ड्यूटी करने आए हैं, ड्यूटी करके मतलब ये किसी के साथ ज्यादती ना हो। हमने तो यही देखा कि वो ज्यादती करके जा रहा है, किसी फैमिली के साथ उसको जख्मी करके जा रहा है, तो नुकसान करके जा रहा है किसी का। तो जितना हमसे मन पाया हमने उसका उनके साथ तामन किया, उन लोगों के साथ। बिला आखिर ड्राइवर को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया। उसके खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा भी दर्ज किया गया। अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। बुलेटिन में वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। और मर्दों के लिए एक पैगाम है कि वो दिल को थाम ले, जेब को संभाल ले, क्योंकि होने जा रही है ईद की तैयारी। ईद की तैयारियों के लिए शहरियों ने रुख कर लिया लिबर्टी मार्केट का। शहरी ईद के लिए क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं, ये जानते हैं लाहौर न्यूज़ की नुमाइंदा लबीबा अरशद से, जो कि इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। लबीबा, बताइएगा किस तरह से जारी सारी हैं शहरियों की ईद की तैयारियां? बिल्कुल, ईद का त्यौहार और सारे साल का इंतज़ार, जैसे ही रमज़ान मुबारक का रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो जाता है तो साथ ही साथ शॉपिंग का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। शॉपिंग का ये सिलसिला कुछ दिनों तक ही नहीं बल्कि चांद रात तक जारी रहता है। और ख़वातीन जो है वो वैसे ही शॉपिंग की काफ़ी शौकीन होती है और उनकी शॉपिंग में कपड़े, जूते, मेकअप और बनाव सिंगार की चीज़ें शामिल होती है। लेकिन साथ ही साथ देखा जा सकता है कि मर्द हजरात भी जो है शॉपिंग में पेश है और वो भी बढ़ चढ़ कर जो है अपने कपड़ों की और जूतों की शॉपिंग में मसरूफ़ है। इस वक्त मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि वो क्या खरीदने आई हुई हैं। आप बताएं, आप क्या खरीदने आई हुई हैं? मैं यहाँ पे कपड़े लेने आई हूँ, जूते, ज्वेलरी, मेकअप, सभी कुछ मिलता है यहाँ लिबर्टी में। अच्छा, बिल्कुल, आपने सुना कि ये कपड़े, जूते, मेकअप सबकी तैयारियां मुकम्मल करने आई है, क्योंकि रमज़ान के महीने में जैसे दूसरा अशरा शुरू हो चुका है तो लोगों की कोशिश होती है कि अभी से तैयारी मुकम्मल कर ली जाए, क्योंकि बाद में जो है ख़रीदारों के रेट्स भी बढ़ जाते हैं और जैसे कि आखिरी अशरे में ताक रातें होती है, लोगों की कोशिश होती है कि अभी से शॉपिंग मुकम्मल कर ली जाए। मगर देखा जा सकता है कि बड़े तो बड़े बच्चे भी जो है ईद की तैयारियों में काफ़ी मगन है और उनकी भी कोशिश है कि सबसे मुनफरिद दिखा जाए और सब कुछ जो है अपनी पसंद का खरीदा जाए। इस वक्त मेरे साथ एक बच्ची मौजूद है, इससे जान लेते हैं कि वो उसने क्या क्या खरीदा और क्या सब कुछ अपनी पसंद के मुताबिक खरीद रही है। आप बताओ, आपने क्या क्या शॉपिंग की है ईद के लिए? यहाँ पे सब कुछ मिलता है, आप हर चीज़ खरीद सकते हो। फ़िलहाल तो मैंने खाली शूज़ वगैरह लिए हैं और आई एम फाइंडिंग आउट सम क्लोथ्स। तो बस यही मज़ा आ रहा है, यहाँ पे काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी क्राउड है। ईद की शॉपिंग स्टार्ट हो गई अभी से ही, काफ़ी अभी डेज़ हैं लेकिन फिर भी शॉपिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई है, आई थिंक सो। बिल्कुल, आपने सुना बच्चों का भी कहना था कि जैसे कि अभी ईद में काफ़ी दिन बाकी है पर बाज़ारों की रौनकें जो है बढ़ चुकी है और ख़रीदारी का ये सिलसिला अब चांद रात तक जारी रहेगा। जी, खरीदारी का ये जो सिलसिला है चांद रात तक जारी रहेगा। लबीबा अरशद, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
हाथ की कढ़ाई हमेशा ही ख्वातीन की तवज्जो का मरकज रही है। ईद के रंग सकाफत के संग करने के लिए ख्वातीन ने रुख किया है लिबर्टी मार्केट का। सिद्रा मुनीर की ये रिपोर्ट देखिए। ये है लिबर्टी मार्केट की दुपट्टा गली। दुपट्टा गली सकाफती रंगों से है भरपूर। हाथ की कढ़ाई के कुर्ते, चुनरी, फुलकारी और कांथाकारी के दुपट्टों समेत दीगर घरेलू दस्तकारियां दुपट्टा गली की खासियत हैं। ईद की आमद है और खवातीन को तलाश है सबसे मुनफरिद और खूबसूरत जोड़े की। ऐसे में दुपट्टा गली की रौनकों में हो गया है और भी इजाफा। खवातीन का कहना है कि हाथ की कढ़ाई के कपड़े आज भी फैशन में हैं। लेकिन ये कभी आउट ही नहीं हुई, इसका अपना ही एक क्लास है। इस वजह से ईद के लिए यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए हैं। ईद पे मैं भी कुछ इसी तरह का कलरफुल ट्रेडिशनल हैंड एम्ब्रॉयडरी का कुर्ता चाह रही हूँ सिलवाना। मुनफरिद लगने की चाह में खवातीन सकाफती रंगों से मुज़य्यन रंगारंग दुपट्टे और कपड़े खरीदने में मसरूफ हैं। लिबर्टी मार्केट की दुपट्टा गली वैसे तो खवातीन की हमेशा ही तवज्जो का मरकज रहती है, लेकिन रमजानुल मुबारक में ईद के रंग सकाफत के संग करने के लिए खवातीन यहाँ पर कांथाकारी के दुपट्टे, चिकनकारी की शर्टें और ये खूबसूरत चिकनकारी के कुर्ते खरीदने के लिए लिबर्टी का रुख कर रही हैं। कैमरामैन अजासबिर के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर। ईद की खरीदारी होगी अब जम के, क्योंकि एलडी और वासा मुलाजमीन के लिए ईदी की खुशखबरी। इंतजामिया ने मुलाजमीन के लिए मुख्तलिफ अलाउंसेस की मंजूरी दे दी। शेख जैनुल आबिदीन रिपोर्ट के साथ। CBA यूनियन LDA की काविशें रंग ले आईं। ईद उल फित्र से कबल LDA मुलाजमीन के लिए मुख्तलिफ अलाउंसेस का ऐलान। DG LDA के अहकामात पर डायरेक्टर एडमिन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद के मौके पर हर मुलाजिम को 5,000 रुपए मिलेंगे, जबकि मुलाजमीन के बच्चों के लिए एजुकेशन स्कॉलरशिप की रकम में इजाफा कर दिया गया है। 5वीं और 8वीं क्लास के तालिब इल्म के लिए 20,000, मैट्रिक के तलबा को 30,000, जबकि इंटरमीडिएट करने वाले LDA मुलाजमीन के बच्चों को 50,000 रुपए सालाना स्कॉलरशिप मिलेगा। LDA मुलाजमीन और उनके बच्चों के मैरिज अलाउंस में भी इजाफा कर दिया गया। LDA मुलाजिम को बेटे की शादी पर 50,000 और बेटी की शादी पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। उधर वासा मुलाजमीन के लिए ईद अलाउंस का ऐलान कर दिया गया। MD वासा सैयद जाहिद अजीज ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक ग्रेड 16 तक तमाम रेगुलर मुलाजमीन को फी कस 5,000 रुपए ईद अलाउंस देने का ऐलान कर दिया गया। CBA यूनियन के सदर चौधरी फारूक ने MD वासा का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के हमरा शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। चेयरमैन सेक्रेटेरिएट गार्डन टाउन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जीत के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। रुकन सूबाई असम्बली शुएब सदीकी और एजाज दयाल की तकरीब में शिरकत। आपको बताएं कि चेयरमैन सेक्रेटरी गार्डन टाउन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जीत के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अली जाफर से। जी अली जाफर, तकरीब के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं चेयरमैन सेक्रेटेरिएट लाहौर में और आपको बताएं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में इंसाफ पैनल ने वाजे जो है बर्तरी हासिल करते हुए यहाँ पर कामयाबी मैदान मार लिया है। पार्टी इंतखाबात की बात करें तो जो निज़ाम चल रहा था, सेंट्रल पंजाब के सदर अब्दुल अलीम खान जो हैं वो बरकरार रहेंगे, उन्होंने मैदान मार लिया भारी अक्सरियत से। बात करेंगे मेंबर सूबाई असम्बली शुएब सदीकी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब साहब, पहले तो पैनल आपका इंट्रा पार्टी इलेक्शन, आपकी पार्टी इलेक्शन कराने में कामयाब हो गई, इसको कैसे देखते हैं? इस जश्न के हवाले से भी बताइएगा और ये भी बताइएगा कि बल्ले के इंतखाबी निशान का जो हसूल है इसके बाद वो कितने अरसे में यकीनी बनाया जा सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर्स हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का अमल था बखैर आफियत जो कि वो पाया तकमील तक पहुँचा है। और इस इलेक्शंस के अंदर 2 पैनल थे, इंसाफ पैनल और एहतसाब पैनल जो कि है, उसके अंदर कोई तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद वोट जो कि है वो इंसाफ पैनल ने लिए हैं और कोई तकरीबन 40,000 वोट जो कि है वो जो कि एहतसाब पैनल ने लिए हैं। अब्दुल अलीम खान साहब जो कि है वो इंसाफ पैनल से उम्मीदवार थे सेंट्रल पंजाब के सदर के, और मेरे साथ ही मनशा सिंधु साहब खड़े हैं, ये एहतसाब पैनल से थे जिन्होंने 40,000 वोट लिए हैं। और आज जो कि ये इस जीत के ऊपर हमें यहाँ पर मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये जमहूरियत का सन है, पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफात नहीं है, कोई धड़ेबंदी नहीं है, तमाम लोगों ने इसके अंदर भरपूर शिरकत की है। और जो इलेक्शन का रिज़ल्ट आया, हमने आज जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर बाज़ाब्ता तौर के ऊपर जो उनके भी कानूनी तकाज़े थे पूरे करने के बाद
तमाम डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल जमा करवा दिए हैं और हमें कल उम्मीद है जो कराची का इलेक्शन होने के लिए जा रहा है, जिसमें 14 तारीख लास्ट डेट थी, कि कल हमें इलेक्शन कमीशन बल्ले का जो इंतखाबी निशान वो दे देगी। आपने इनकी बात सुनी। सबसे खुशाइंद बात इनके हवाले से ये है कि इनके साथ मंशा सिंधु भी मौजूद हैं, जो अब्दुल अलीम खान के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे, लेकिन पार्टी इख्तलाफात और जमहूरी रवायत को बरकरार रखते हुए यहाँ पर इंसाफ पैनल ने मैदान मारा, लेकिन एहतसाब पैनल भी इंसाफ पैनल के इंसाफ पैनल ने मैदान मारा है। अली जाफर खान, बहुत शुक्रिया। और यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, और उससे पहले लाहौर फटाफट। लाहौर न्यूज की खबर पर LWMC हरकत में आ गई। लारी अड्डा में सफाई का काम शुरू कर दिया गया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अमले की लिटन रोड पर कार्रवाई, बगैर नक्शा तामीर रॉयल कुल्फी शॉप को मिसमार कर दिया। SP सिविल लाइन की जेर सदारत इजलास, SHOs को नामुकम्मल अदालती चालान मुकम्मल करने की हिदायत। सरकारी मुलाजमीन को ब्लैकमेल करने का मामला, DG एंटी करप्शन ने 12 अफराद को ब्लैकलिस्ट कर दिया। तैयारों की कमी और फनी खराबी का मामला, इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर मुतअद्दिद परवाजें ताखीर का शिकार, मुसाफिर परेशान। और सरकारी अस्पतालों में पार्किंग माफिया के खिलाफ पंजाब असेंबली में तहरीक इल्तवा जमा करवा दी गई। नवाज शरीफ ने साफ पानी के प्रोग्राम का आगाज करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं प्रोग्राम के लिए 25 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस की है। दानियाल राठौर की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास, पीने के साफ पानी के प्रोग्राम के उमूर का जायजा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत तमाम तहसीलों में ये प्रोग्राम शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम पर अमल दरामद से गंदे पानी से फैलने वाले अमराज की रोकथाम में मदद मिलेगी। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि साफ पानी एक नेमत और हर शहरी का बुनियादी हक है। प्रोग्राम के जरिए शहरियों को साफ पानी मुहैया करके उनका बुनियादी हक दिया जाएगा। इजलास में सूबाई वज़रा मंशा भट्ट, सैयद हारून सुल्तान बुखारी, मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज और माहिरीन भी शरीक हुए। दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। उधर एलिवेटेड एक्सप्रेस वे के मुतासरीन का एहतजाज रंग ले आया। मंसूबे की अराजी खरीदने के लिए स्पेशल पैकेज मुतारिफ करवाने की तजावीज़ तैयार कर ली गई। शेख ज़ैनुल आबिदीन तफसीलात के साथ। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मंसूबे के मुतासरीन के आए रोज एहतजाज। LDA ने मामला खुश उसलूबी से तय करने के लिए मंसूबा तैयार कर लिया। DG LDA ने अराजी की खरीदारी के लिए स्पेशल पैकेज मुतारिफ करवाने की तजावीज़ वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी। ज़राए के मुताबिक 1 अरब 80 करोड़ रुपए के मजीद फंड्स अराजी खरीदारी के लिए मुख्तस करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। शोभा लैंड एक्विजिशन ने स्पेशल पैकेज के लिए तखमीना लगाया है। स्पेशल पैकेज से मौजा नुनारिया के 659 कनाल अराजी के मुतासरीन को रकूम अदा की जाएगी। चौधरी अरशद कॉलोनी के रिहायशियों को भी स्पेशल पैकेज में पैसे अदा किए जाएंगे। गुलबर्ग एलिवेटेड मंसूबे के लिए LDA को कुल 801 कनाल 15 मरले और 95 स्क्वायर फीट अराजी एक्वायर करना है। नई तजावीज़ पर अमल के बाद एक्वायर का तखमीना 5 अरब 80 करोड़ रुपए तक पहुँच जाएगा। कैमरा टीम के हमरा शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। महीने का काम कई सालों के नाम। वर्कशॉप स्टॉप गुलबर्ग के अंडरपास की तामीर सुस्त रवि का शिकार हो गई। नेस्पाक डिपार्टमेंट की जानिब से डिजाइन ही फाइनल ना हुआ। 1.5 माह का काम 1.5 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। तफसीलात आतिफ भट्टी की रिपोर्ट में। वर्कशॉप स्टॉप गुलबर्ग का अंडरपास अल्तवा में पड़ गया। तकरीबन 12 मीटर लंबे अंडरपास के बाहर कितनी सड़क की तामीर की जाएगी ये फैसला ना हो सका। रेलवे और नेस्पाक डिपार्टमेंट के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से डिजाइन ही तैयार नहीं किया गया। मुल्हका इलाके की ताजिर बरादरी का कहना है कि तामीर में ताखीर होने के बाइस कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। इधर गाहक बिल्कुल आ ही नहीं रहा, काम बंद हुआ पड़ा, इसकी वजह से हमारा कारोबार बहुत मुतासर हुआ है। हमारा बिजनेस की पोजीशन ये है कि हम माइनस में आ गए हैं
और ये आज के नहीं है, वे इसको गुज़श्ता को तकरीबन 4 से 5 माह हो गए हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि गर्दो गुबार की वजह से रिहायशी सांस की बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं। अंडरपास मुकम्मल ना होने की वजह से गुलबर्ग से वॉल्टन को मिलाते रास्ते पर ट्रैफिक की रवानी में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। कैमरामैन शहजाद के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज़। और अब बात करेंगे सेहत आमा की। सरकारी अस्पतालों की इंतजामिया ने महकमा सेहत के अहकामात हवा में उड़ा दिए। टेस्ट लेबॉर्ट्रियाँ मुकर्ररा वक्त तक खुली रहती हैं, ना ही सीनियर डॉक्टर्स पूरी ड्यूटी देते हैं। लेबॉर्ट्रियाँ जल्दी बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे बिलाल चौधरी। जिनाह अस्पताल में खातून मरीजा जोहरा बीबी की फर्श पर हलाकत के वाक़े ने हुकूमत पंजाब की ज़मीर को झंझोड़ा। 9 जनवरी को सूबाई वजीर स्पेशलाइज हेल्थ केयर ख्वाजा सलमान रफीक के हुक्म पर सेक्रेटरी हेल्थ ने किए नए अहकामात जारी। बेड्स की अदम दस्तयाबी की सूरत में मरीजों को दफ्तर हत्ता के जहां भी जगह मिले दाखिल करने की हिदायत, लेकिन अमल नहीं हुआ। प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर को हफ्ते में 2 दफा आउटडोर में बैठने की तलकीन, लेकिन होता क्या है, मरीजों की लंबी कतारें, लेकिन सीनियर्स डॉक्टर्स गायब। मरीजों को लैब और तशखीसी मशीनरी की सहूलत रात 12 बजे तक देने के अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया गया। उल्टा डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ की मिली भगत से निजी लेबॉर्टरियों को नवाजने का सिलसिला जारी है। अहकामात के मुताबिक अस्पतालों के MS रोजाना विजिट करते हैं और न ही सीनियर रजिस्ट्रार इमरजेंसी में ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। कभी हुकूमती ढील तो कभी अस्पतालों के डॉक्टर्स और अमले की मनमानियां। हर एक सूरत में अजियत का शिकार होते हैं तो बेचारे मरीज। सैयद सज्जाद काज़मी, लाहौर न्यूज़। मेडिकल स्टोर्स मालकान अद्वियात की मुंह मांगती कीमतें वसूल करते हैं। रेट लिस्ट आवेजा करने का पाबंद बनाया जाए। लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में डॉक्टर नून मोहम्मद की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ड्रग रूल्स के तहत मेडिकल स्टोर्स रेट लिस्टें आवेजा करने के पाबंद हैं, लेकिन इन रूल्स पर अमल नहीं किया जा रहा। अद्वियात की जो कीमतें हैं वो कम होनी है। जो रोज़ानों की बुनियाद पे जो करोड़ों रुपए जो है वो मरीजों की लूट मार की जा रही है, उसका इससे असर पड़ना है। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी और मेडिकल स्टोर्स मालिकान की मिली भगत के बायस शहरी इजाफी पैसे देने पर मजबूर हैं। ड्रग माफिया है, जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो चाहती नहीं है कि ये प्राइस जो है वो कंट्रोल हो। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि मेडिकल स्टोर्स मालिकान को अद्वियात की कीमतों की फहरिस्तें आवेजा करने का हुक्म जारी किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। दीगर खबरें भी बनाएंगे बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। सेल्स टैक्स की अदम अदायगी, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने मुगल पाकिस्तान कंपनी को सरबमोहर कर दिया। इसी हवाले से देखते हैं ज़िशान मलिक की ये रिपोर्ट। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की कार्रवाई। एयरपोर्ट रोड पर वाक़े मुगल पाकिस्तान कंपनी सरबमोहर। अदारे को सेल्स टैक्स की अदम अदायगी पर सील किया गया, जबकि इसके जिम्मे सरीना होटल की तमीरात भी हैं। PRA के मुताबिक मुगल पाकिस्तान कंपनी पर 3 करोड़ 50 लाख रुपए वाजिबुल अदा थे। एडिशनल कमिश्नर PRA शहजाद गोंदल की हिदायत पर एनफोर्समेंट ऑफिसर हाफिज फैज, सऊद अतीक और काशिफ हुसैन ने कार्रवाई की। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का कहना है कि कई बार नोटिस के बावजूद टैक्स की अदम अदायगी पर कार्रवाई अमल में लाई गई। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ ज़िशान मलिक, लाहौर न्यूज़। और अब कुछ खबरें तालीमी दुनिया से। करे कोई भरे कोई, करप्शन किसी की सजा किसी और को। पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पर करप्शन के लगे इल्जाम, लेकिन छुट्टी हो गई बेचारे चीफ इंजीनियर की। ये माजरा है क्या, जानते हैं सज्जाद काज़मी की इस रिपोर्ट में।
जिसकी लाठी उसकी भैंस या फिर चोरी और सीना जोरी, जो भी मिसाल ले लें, लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही है। पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पर लगे करप्शन के इल्जाम, जबकि मुद्दा पड़ा चीफ इंजीनियर पर, जिसकी छुट्टी हो गई। लाहौर न्यूज ने पंजाब यूनिवर्सिटी के ठेकों में 2 करोड़ 19 लाख के घपलों का किया इंकशाफ। वीसी जफर मोइन पर लगे इल्जाम तो उनका माथा खटका। फौरी करीबी साथी डॉक्टर मंसूर सरवर की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी ने दिखाया अपना काम और करप्शन का मलबा चीफ इंजीनियर पर डाल दिया। फिर क्या था, वीसी जफर मोइन को भी मौका मिला तो उन्होंने देर न की और चीफ इंजीनियर फैजुल हसन सिपरा को जिम्मेदार ठहराते हुए मुअत्तल कर दिया। बात यहाँ तक ही खत्म नहीं हुई। 20वें स्केल की चीफ इंजीनियर की सीट पर 17वें स्केल के अफसर को तैनात करके कानून की मजीद खिलाफ वर्जी की जा रही है। सैयद सज्जाद काज़मी, लाहौर न्यूज। खवातीन को घर से बाहर काम करने के लिए चाहिए बेहतरीन माहौल। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में खवातीन के लिए डे केयर सेंटर की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया गया। रिपोर्ट देखिए। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन टाउनशिप कैंपस में डे केयर सेंटर की नई इमारत का इफ्तिताह किया गया। मेहमान खसूसी सूबाई वजीर बराए तरक्की खवातीन हमीदा वहीदुद्दीन थी। उन्होंने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि खवातीन को जॉब की जगह पर बेहतर माहौल और सहूलियात फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। सूबे भर में 88 डे केयर सेंटर कायम किए गए हैं। ये भी पंजाब हुकूमत का इनिशिएटिव है और अभी तक पूरे पंजाब में हम 88 डे केयर सेंटर्स बना चुके हैं और वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का इरादा है कि जहाँ भी फीमेल एम्प्लॉइज हों वहाँ डे केयर सेंटर बनाया जाए। डे केयर सेंटर की इमारत में तौसी पर यूनिवर्सिटी असातिज़ा और दीगर स्टाफ ने खुशी का इजहार किया। जितनी भी यहाँ पे फीमेल वर्किंग है उन सबको बहुत जहनी सुकून है। हम यहाँ पे 8 to 4 hours मोर देन इफ़ वी हैव सम ड्यूटी वी कैन स्टे आवर चिल्ड्रन। मेरे यहाँ पे फैमिली है लेकिन स्टिल जो है कुछ बच्चे जो हैं वो दे आर वेरी अटैच टू देयर मदर्स। तो मुझे इतनी बड़ी जब ये व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड ओवर हियर तो I certainly found it a great facility. मेहमान खसूसी हमीदा वहीद और वाइस चांसलर रऊफ आजम ने तकरीब के इख्तिताम पर स्टाफ के बच्चों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज। खबरें शामिल करेंगे खेल के मैदान से। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल जुल्फिकार घुम्मन का कहना है कि 8 अरब रुपए के बजट से सूबे में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा देंगे। आलमी मयार के स्विमिंग पूल का इफ्तिताह ईद के बाद किया जाएगा। अफजाल चौधरी की रिपोर्ट। खेलों के फरोग के लिए सूबे भर में टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज जल्द किया जाएगा। ये कहना है पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल जुल्फिकार घुम्मन का। उन्होंने कहा कि इस अमल से तमाम बड़े खेलों के लिए नया टैलेंट सामने आएगा। स्पोर्ट्स कंपटीशन करवाने जा रहे हैं और टैलेंट हंट प्रोग्राम के नाम से अगस्त में हमारा ये प्रोग्राम जो है वो प्लान्ड है और इंशाअल्लाह ताला वो आप देखेंगे कि वो पूरे पंजाब में एक अनोखी तर्ज का एक प्रोग्राम है। जुल्फिकार घुम्मन का कहना है कि लाहौर समेत पूरे सूबे में जिम्नेजियम हॉल समेत कई खेलों के ग्राउंड्स बनाए जाएंगे। ज़ेरे इल्तवा स्क्वैश कॉम्प्लेक्स समेत बॉक्सिंग हॉल और साइकिलिंग वैल्यू ड्रम का मंसूबा भी मुकम्मल किया जाएगा। हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल तैयार हैं या तैयारी के बिल्कुल नज़दीक हैं, जिनमें स्विमिंग पूल है, जिनमें हमारे को 25 के करीब जिम्नेजियम्स हैं। उनका कहना था कि आलमी मयार के स्विमिंग पूल के इफ्तिताह के लिए वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त करेंगे। कैमरामैन साजिद अलियास के साथ अफजाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। रिपोर्ट आपने देखी, अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।